हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में ये पीवाई क्यों आया है। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी v इक्वल्स टू bx टू द पावर 5/2। द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 4 मीटर। और हमें b का वैल्यू गिवन है 0.25 m टू द पावर -3/2 पर सेकंड। ठीक। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसे लिख लेते हैं। जैसे मास गिवन है 500 ग्राम, सो केजी में आ जाएगा 0.5 केजी। उसके बाद वेलोसिटी गिवन है बी एक्स टू द पावर 5/2। बी का वैल्यू गिवन है 0.25 और एक्स वेरी कर रहा है 0 टू एक्स इज इक्वल्स टू 4 मीटर। ठीक है। अब देखो, हमें पता है एक्सलेशन का जो फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो होता है v इंटू डेल वी बाय डेल एक्स। ठीक है। अगर मैं यहाँ से डेल वी बाय डेल एक्स को फाइंड करूँ, ठीक है, जस्ट v को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो v का वैल्यू कितना है b एक्स टू द पावर 5/2। b कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 आगे x टू द पावर 5/2 -1। तो डेल वी बाय डेल एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5/2 b एक्स टू द पावर 3/2। अब इसको एक्सलेशन में पुट करते हैं। एक्सलेशन है v इंटू डेल वी बाय डेल एक्स। v का वैल्यू b इंटू एक्स टू द पावर 5/2। डेल वी बाय डेल एक्स कितना है 5/2 b एक्स टू द पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 5/2 b स्क्वायर एक्स टू द पावर। अब ये पावर को सॉल्ट आउट करेंगे तो आ जाएगा 8/2। तो ये जो एक्सलेशन आ रहा है 5/2 b स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, ये आ गया एक्सलेशन। और इसी को हम क्या करेंगे, मास से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इंटू एक्सलेशन इसका फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है। सो सब अब क्या करेंगे, हमें चाहिए वर्क डन। सो डेल डब्ल्यू कितना होता है फोर्स इंटू डी एक्स, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा जीरो से लेके कहाँ तक 4 तक। सो ये आ जाएगा टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है मास इंटू एक्सलेशन डी एक्स। ठीक है। और उसी डायरेक्शन में हो रहा है तो कोई यहाँ पे साइन वगैरह नहीं आएगा, कॉस 0 डिग्री होगा। मास का वैल्यू कितना है 0.5 kg, तो बाहर आ जाएगा। एक्सलेशन का वैल्यू पे पुट करते कितना है एक्सलेशन का वैल्यू 5/2 b स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 dx। 0.5 को मैं 5/10 लिखूंगा, ये 5/2 भी बाहर आ जाएगा और b स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। और ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5। यहाँ पे लिमिट्स इसके पुट कर देते हैं 0 से लेके 4 तक। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो आ जाएगा 5/4 b स्क्वायर इंटू 1/5 बाहर लेंगे, ये आ जाएगा 4 टू द पावर 5 माइनस 0 टू द पावर 5। लिमिट्स पुट करने के बाद ये 5 कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर बाय 4 इंटू 4 का जो 5 पावर होता है वो कितना आएगा, यहाँ से 1024। ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते ताकि हम फाइनल आंसर तक पहुँच सके। ओके। सो बी का वैल्यू पुट करते, बी का वैल्यू कितना है 0.25। सो 0.25 ब्रैकेट उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 1024। सो 4 1 ज़ा 4 और ये इसको काटेगा 256 से। ठीक है। 25 को मैं 1/4 भी ले सकता हूँ, या फिर आप ऐसा कर लो 25 डिवाइड बाई 100, 2 पॉइंट्स को मैं नीचे गया उसका स्क्वायर इंटू 256। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। सो 1/4 स्क्वायर इंटू 256। तो यहाँ से वर्क डन बन रहा है 1/60 इंटू 256। सो 61 ज़ा 60, क्योंकि स्क्वायर ही है 16 का, तो वर्क डन आ जाएगा 60 जूल। सो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देखते हैं। ऑप्शन डी यहाँ से हमें सही लगेगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।